हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसे सुनने से लोगों को गुस्सा भी आएगा और लोग कहेंगे क्या बकवास कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सत्य है कि अगर हम कुछ नियमों को फॉलो करेंगे, कुछ नियमों का पालन करेंगे, तो काफ़ी हद तक कुछ बातें हैं जो सही होती हैं और सही मायने में सही मानी भी जाती हैं। अब आज हम बताएंगे कुछ अटूट रिश्तों के बारे में। जैसे हमारा कोई अटूट रिश्ता है जिसे जोड़ने में काफ़ी तकलीफ़ होती है और छोड़ने में उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जैसे हमारा पति पत्नी का रिश्ता होता है, जब हमारा रिश्ता जुड़ता है तो तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारा परिवार, घर बार छूट जाता है। और जब वही रिश्ता टूटता है तो उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम जिस रिश्ते से उम्मीद लगा कर बैठे, वही रिश्ता अगर हमारा खोखला निकल जाए तो जीने की उम्मीदें टूट जाती हैं कि अब हम किस पर भरोसा करें। यही बात होती है कि अब हम किस पर भरोसा करें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं माता पिता की पसंद की शादी करो तो ज़िंदगी खुशहाल होती है, ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। ये बात सत्य है, क्योंकि माता पिता के पसंद की शादी करने में सभी लोगों का आशीर्वाद जुड़ा होता है, सभी लोगों का प्यार जुड़ा होता है और विश्वास जुड़ा होता है। और अपनी पसंद की शादी करने में रिश्ते कुछ मतलब हमारे जुड़ तो जाते हैं, हाँ ही भी सब लोग भर लेते हैं, लेकिन वो मिठास अंदर नहीं होती है। वो मिठास इसलिए नहीं होती है कि हमारे माता पिता ने क्या सोच रखा था और हमारे बेटे या बेटी क्या सोच रहे हैं। और कुछ हद तक ये भी होता है कि अगर माता पिता ने सोच रखा है कि हम नहीं, इतने से नहीं, इतने में ही हम काम करेंगे, इतना ही करेंगे, लेकिन कहते हैं जितना जिसके नसीब में होता है मिलता उतना ही है सबको। और बेटी के नसीब में जो माता पिता के हाथों कन्यादान लिखा है वो बेटी को मिलकर रहता है। तो हम अगर अपने माता पिता के पसंदीदा और माता पिता पसंद करेंगे तो हम शादी करेंगे तो हमारी ज़िंदगी वाकई में हसीन होती है, क्योंकि उसमें कुछ मतलब उसमें ये होता है कि कोई ताने नहीं मारेगा आपको। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ तो कोई टून नहीं मारेगा, कोई ताना नहीं मारेगा। और अगर हम अपने मनपसंद की शादी की करते हैं तो कभी अगर झगड़ा हुआ तो लोग ताने मारते हैं, कहते हैं ऐसा ही नहीं करती, ऐसा अगर ना होता तो अपने माँ बाप के खिलाफ़ जाकर ये ना करती, ऐसी ना होती तो अपने मनपसंद का विवाह ना करती, अपने मन की ना होती तो ये ना करती। लड़कों को तो कोई नहीं कहता, लेकिन लड़कियों को सभी लोग ताना मारते हैं, क्योंकि बेटी हमारी कहती नहीं है फूल होती है जो कभी भी मुरझा सकती है, कभी भी मुरझाकर गिर सकती है, एक सूखा पत्ता होती है। जैसे एक पेड़ में पत्ता होता है कि अगर उसमें कोई कीड़ा बैठ जाए तो बेदाग होता है, उसी तरीके से लड़कियां होती हैं। अगर कोई लड़का उसे छू दे या लड़का उसे छेड़छाड़ी कर दे तो उसमें भी दाग लग जाता है। तो लड़कियों को लोग उस नज़र से देखना बंद कर देंगे जिस नज़र से वो देखना पसंद करती है, कि लोग मुझे कभी गलत नज़र से न देखें और कभी मुझे गलत ना समझें। हर लड़की यही सोचती है, लेकिन समाज हमारा इतना गंदा हो चुका है कि लड़कियों को उस नज़र से कोई देखना ही नहीं चाहता। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो देखना पसंद करते हैं, लड़कियों को अपनी माँ, बेटी, बहन के रूप में देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियाँ खुद के पास बेटी है लेकिन दूसरी की बेटी को देख के उसकी नीयत ख़राब होती है।
लेकिन भाई मेरे यकीन मानो, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ऊपर जवाब देना पड़ेगा। कल को आपकी बड़ी बेटी बड़ी होगी, जवान होगी, तो उसके सामने आप क्या जवाब दोगे? अगर बेटी वही कहेगी कि पापा आपकी नज़र नहीं सही, आपकी नीयत नहीं सही है, आप लड़कियों को किस नीयत से देखते हो? क्योंकि आपके भी घर में लड़की जवान है। अगर आप ये सोचते हो कि अगर वो लड़की किसी भाई के साथ जा रही है या पिता के साथ जा रही है, तो उससे गलत नज़र वाले के इंसान को गलत ही दिखेगा, सोचेगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है या किसी और के साथ जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तभी कहते हैं रिश्ते दो प्रकार के होते हैं, एक नाजुक होता है, एक कठोर होता है। रिश्ता हमारा ससुराल से बड़ा ही नाजुक होता है। अगर हम संजो के रखेंगे तो रिश्ता हमारा बहुत अच्छे से चलेगा। अगर हम चलाने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे तो वो कहीं ना कहीं कच्ची डोर होती है जो टूटने की कगार पे होती, टूटने का उसका डर रहता है। लेकिन सभी लोग ये नहीं सोचते हैं, और कुछ लड़कियां तो कसम खा के ही आती हैं। अगर उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज मांग लिया है तो वो सोच के आएगी तो हम मज़ा चखाएंगे, दहेज का मतलब क्या होता है, तब वो रुआब झाड़ेगी। हमारे माता पिता ने हमको ये दिया है, माता पिता हमारे मायके से आया है, ये हमारे मायके से इतना दिया है, हमारे मायके की पैसे की बदौलत से ही तुमने ये किया है। लेकिन दहेज के लालची कभी ये नहीं सोचेंगे। और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि बेटा मेरा है, दहेज हम नहीं मांगेंगे, अच्छा होगा जो अपनी मर्ज़ी से देंगे, अपनी बेटी को देंगे, लेकिन हम नहीं कहेंगे हमको इतना चाहिए। और बेटियां हमारी 2 बेटियां हैं, ब्याहेंगे, देखते हैं क्या होता है। कहते नहीं है बड़े बोल सभी लोग बोल देते हैं, लेकिन करके जो दिखाए वही बोल होते हैं। तो रिश्ता हमारा दो मायके और ससुराल से होता है ज़्यादा मजबूत। अगर मायके हम जाते हैं तो किन लोगों से रिश्ता ससुराल से और मायके से जुड़ा होता है, मजबूत होता है। बेटी किन लोगों को नहीं देखेगी तो उसे तकलीफ़ होगी। जैसे कि बेटी अपने मायके जाएगी तो अगर उसे अपनी माँ न दिखे तो वो टूट जाती है, उसकी नज़रें अपनी माँ को ही ढूंढती हैं, उसकी माँ को ढूंढती, मेरी माँ नहीं नज़र आ रही। और ससुराल अगर आए तो अगर कहीं पति नहीं दिखता तो उसका दिल टूट जाता है, मेरा पति कहीं नहीं दिख रहा है। क्योंकि मायके में माँ के बिना ज़िंदगी बेटी की अधूरी होती है, ससुराल में पति के बिना। ससुराल में अगर पति न हो, मायके में अगर माँ न हो, तो एक औरत की ज़िंदगी हमेशा ज़िंदगी भर अधूरी रहेगी, उसकी जगह कोई नहीं भर सकता। चाहे कितनी भी धन दौलत हो, कितना ही पैसा आपके पास हो। तो इसीलिए हमने इसी टॉपिक पर बात की थी कि एक बेटी का मायके की प्रति ससुराल की प्रति कैसा रिश्ता होना चाहिए और कैसे रिश्ते होने चाहिए। माफ़ करिएगा, मैंने जब टॉपिक उठाया है तो इसमें थोड़ा इधर उधर का कर दिया है, लेकिन जो सोच में आ जाता है, मेरे दिमाग में आता है, मैं वही कहने लगती हूँ। और कुछ बातें सही भी होती हैं और कुछ बातें इधर उधर की हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारी ये भी बातें अच्छी लगेंगी आपको, और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। तभी के लिए इतना ही। बाय बाय, राधे राधे।